सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम रेशन प्रोपोर्शन शगीर अहमद बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने वाले हैं, जो मैं एक एक करके आपको सारा क्वेश्चन में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, रेशन प्रोपोर्शन का पार्ट 1, 2, 3 मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। जो पार्ट 1, 2, 3 मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया वो क्वेश्चन मेरे खुद के नोट्स का है और हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। यदि आप वो क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो किसी भी बुक से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली। वो बेसिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो बेसिक पार्ट है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें बोला जाएगा कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या क्या है। यदि हम लोग को क्वेश्चन में पहली संख्या पूछेगी तो उसका फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या डिवाइड बाई चौथी संख्या। यदि दूसरी संख्या पूछा तो पहली संख्या इंटू चौथी संख्या बटा तीसरा संख्या। और यदि तीसरा संख्या पूछा तो फॉर्मूला हो जाएगा पहली संख्या इंटू चौथी संख्या डिवाइड बाई दूसरी संख्या। ठीक है। अब चौथी संख्या पूछ दिया तो उसका फॉर्मूला होगा दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या डिवाइड बाय पहली संख्या। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। और मेरा दे दिया गया है 4:13:64:वट। ये मेरा वट पूछा गया है। तो ये मेरा पहली संख्या है 4, 13 मेरा दूसरी संख्या है, 64 मेरा तीसरी संख्या है और चौथी संख्या हमसे पूछ लिया गया है। तो चौथी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? चौथी संख्या बराबर क्या होता है? दूसरी इंटू तीसरी डिवाइड बाय पहली होता है। तो चौथी संख्या निकालना है। चौथी तो क्या होता है? दूसरी इंटू तीसरी डिवाइड बाय पहली संख्या। अब इसमें पुट करना है। दूसरी संख्या कौन सी हो गई? ये पहली संख्या, दूसरी संख्या ये है 13, 13 इंटू का इंटू तीसरी संख्या कौन सी हो गई? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, 64 हो जाएगा तीसरी। और पहली संख्या क्या हो जाएगा? ये 4, 4 आ जाएगा नीचे, डिवाइड के नीचे 4 से काटेंगे 64 को एक बार में 6, यहाँ 2 आ गया, 4 का पढ़ा में 24 आता है 6 बार में। ठीक है। अब इस 13 को 16 से इंटू कर देना है। इधर करते हैं 13 को 16 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? छक्का छक्का बारह छक्का 18 का 8 हाथ में रहा 1, 6 1 7। ठीक है। एक का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 3, एक का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 1, तो 8 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1, 1 और 2, यानी मेरा कितना गया? 208 मेरा आंसर हो जाएगा। चौथी संख्या मेरा 208 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और इजीली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 9:9:15:45 क्या होगा। ये मेरा क्या पूछा गया है? चौथे से ये पहली संख्या है 9, 15 मेरा दूसरी संख्या है, 45 मेरा तीसरी संख्या है और चौथी संख्या हमसे पूछा गया है। तो चौथी संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे। चौथी संख्या बराबर क्या होता है? चौथी संख्या बराबर क्या होता है? चौथी संख्या इज इक्वल टू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या डिवाइड बाय पहली संख्या। ठीक है, इसमें पुट करेंगे। ये फॉर्मूला है। पहली दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या ये हुआ, दूसरी संख्या 15 है, 15 तीसरी संख्या 45 हुआ और डिवाइड बाय पहली संख्या कितना? 9। ठीक है, 9 25 45 कट जाएगा, 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 15 5 75, यानी 75 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा 4 आंसर हो जाएगा। बहुत इजी दोस्तों, बना सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 45:वाट अनुपात 3:2 है, यानी मेरा दूसरी संख्या वाट है, पूछा गया है क्या। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर होता है पहली संख्या इंटू चौथी संख्या डिवाइड बाय तीसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला बिठाएंगे।
दूसरी संख्या का फॉर्मूला बिठाएंगे। पहली संख्या इंटू चौथी संख्या डिवाइड बाय तीसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है 45, 45 बिठा दी, इंटू का इंटू चौथी संख्या क्या है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। चौथी संख्या 2 है और तीसरी संख्या मेरा पहली, दूसरी और तीसरी 3 है। ठीक है, 3 से काटते हैं 45 को, एक बार में, एक इधर आएगा, 15 हो जाएगा, 3 का बढ़ा 15, 5 बार में, यानी 15 दूना 30, 30 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 अनुपात 28 अनुपात 27 अनुपात क्या। यानी चौथी संख्या हमसे पूछ लिया गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या हमसे पूछ लिया गया। तो चौथी संख्या क्या होता है, चौथी संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या डिवाइड बाय पहली संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या कितना 28, तीसरी संख्या 27 डिवाइड बाय पहली संख्या 8, 4 से काटते हैं 2 बार में और इसको भी काटते हैं 7 बार में। ठीक है, 4 का पारा में दोनों कट गया। अब 7 को, अब तो कुछ नहीं कटेगा, 7 को 27 से इंटू करते हैं, 7 को 7 से इंटू करते हैं 49 का 9, हाथ में रहा 4, 7 को 2 से करते हैं 14 और 2 18 और डिवाइड बाय 2, नीचे 2 रह जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड देते हैं साइड में, इसको देते हैं 2 से देते हैं 1 8 9 को देते हैं तो कितना आएगा, 2 से देते हैं 18 को तो 9 बार में 18 कट जाएगा, पूरा पूरी 9 उतरेगी। ठीक है, 9 उतरेगा, 2 का पारा में 9 नहीं आता, 8 आता है, 4 बार में 8, कितना बच गया 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 94, 94, एक ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाय 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि 0.4 अनुपात 1.4 अनुपात 1.4 अनुपात x, तब x का मान क्या होगा, क्वेश्चन है। यानी पहली संख्या 0.4 है, दूसरी संख्या 1.4 है, तीसरी संख्या 1.4 है और चौथी संख्या से पूछ लिया गया है। तो चौथी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, चौथी संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या डिवाइड बाय पहली संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है 1.4 इंटू तीसरी संख्या क्या है 1.4 डिवाइड बाय पहली संख्या क्या है 0.4। ठीक है, 0.4, ये 0 से ये पॉइंट से ये दशमलव हट गया, ये दशमलव हट गया, कट गया। ठीक है, 2 से काटते हैं 2 बार में 4 और 7 बार में 14। ठीक है, अब इसको काटते हैं, इस 14 को काटते हैं तो 7 और दशमलव कितना है, 1 के बाद दशमलव, तो 0.7 मेरा हो जाएगा। इसको इंटू कर लेते हैं साइड में, 0.7 को 7 से इंटू करते हैं, 7 7 49 को 9, हाथ में रहा 4, 7 को 0 से करेंगे तो 0 और 4 यहाँ, पॉइंट कितना के बाद है, एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद बिठा देंगे, यानी 4.9 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 है, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। पार्ट 1 2 3 जो मेरी बेसिक पार्ट था जो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से। फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, a है, a का मान कितना है 2 है और b का वैल्यू कितना है 3 है, फिर b का वैल्यू कितना है 4 है और c का वैल्यू 5 है। तो इसमें a
अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। ए क्या है, ए मेरा है 2, 2 लिख देंगे, अनुपात का अनुपात उतार देंगे। अब बी, बी मेरा कितना है 3, 3 उतार देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं बी, बी मेरा 4 है, तो बी का सेंटर नीचे एकदम 4 यहाँ लिख देंगे। अनुपात है, अनुपात दे देंगे। और सी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू कितना 5, तो 5 यहाँ नहीं, इसके सेंटर में लिखेंगे, इस लाइन के सेंटर में, यहाँ इसके सेंटर में 5 लिख देंगे। अब उल्टा एन का यूज करेंगे, ठीक है, उल्टा एन का यूज करेंगे। 4 को 2 से इंटू करेंगे 8, अनुपात 4 को 3 से इंटू करेंगे 12, अनुपात 5 को 3 से इंटू करेंगे 15, ठीक है, कट जाएगा। तो मेरा पूछा क्या है, ए अनुपात सी का मान क्या होगा, ए का पूछा है और सी का पूछा है, ठीक है। तो ए का कितना है 8 है और सी का कितना है 15 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला, ये मेरा 8 अनुपात 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ए सी पूछा था, ए का मेरा 8 और सी का मेरा 15 अनुपात हो जाएगा, 8 अनुपात 15 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा 3 आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है तथा बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 5 है तथा सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 5 है, तो ए अनुपात डी क्या होगा। ए अनुपात डी हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो ए जो है, ए मेरा 3 दिया हुआ है और बी मेरा 4 दिया हुआ है, फिर से मेरा बी 2 दिया हुआ है और सी मेरा 5 दिया हुआ है, सी मेरा 3 दिया हुआ है और डी मेरा 5 दिया हुआ है। तो ए अनुपात डी क्या होगा, ठीक है। इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, ठीक है। पुट कर लेते हैं, ए क्या कितना है, ए मेरा 3 है, देखिए 3 है, 3 लिख देते हैं ए के सेंटर में, ठीक है। अनुपात का अनुपात दे देते हैं। बी कितना है 4 लिख देते हैं, ठीक है। फिर से बी कितना है 2 इसका नीचे में लिख देते हैं बी का, ठीक है। अनुपात का अनुपात दे देते हैं। अब सी कितना है 5 है सी, तो सी के सेंटर में लिख देंगे 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सी और डी है, इसका वाला काम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसका उल्टा एन का यूज करके निकाल लेते हैं एबीसी का। 2 को 3 से करेंगे 6 अनुपात 2 को 4 से करेंगे 8 अनुपात 5 को 4 से करेंगे 20, ठीक है। अब मेरा सी दे दिया गया 3, तो सी का सेंटर में लिखेंगे यहाँ 3, ठीक है। और डी मेरा दे दिया 5, तो डी के सेंटर में यहाँ अनुपात दे के 5। फिर से एक बार उल्टा एन का यूज करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। लेकिन ये 8 तो रह जा रहा है, ये तो कहीं से जॉइंट नहीं है, तो ए सीधा वार करेगा इस 3 पे, ठीक है। अब इंटू कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या क्या गया है, ए और डी, ए पूछा गया है और डी पूछा गया है। तो ए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से ये वाला मेरा ए है 6, कैसे निकाल सकते, ए देखिए सीधा कहाँ पर वार करा 3 पे, तो 6 को 3 से इंटू करेंगे 18, ए निकल गया। और डी पूछा है, तो डी मेरा कहाँ 5 है, 5 कहाँ पर वार कर रहा है जाके 20 पे 20 पे, तो 5 को 20 से इंटू करेंगे तो 100, ठीक है आएगा। इसको काट लेते हैं, 2 का पढ़ा हम काटते हैं 9 बार में, और इसको भी 50, ठीक है। तो कितना है, ए अनुपात डी का वैल्यू कितना है 9 अनुपात 50, ठीक है। 9 अनुपात 50 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा आ जाएगा 4, मेरा आंसर हो जाएगा 9 अनुपात 50, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है और बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 है, ठीक है, तथा सी अनुपात डी 8 अनुपात 9 है, तो ए अनुपात डी क्या होगा। सेम क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ए क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, बी मेरा 4 दिया हुआ है, फिर बी मेरा 5 दिया हुआ है और सी मेरा 7 दिया हुआ है, सी मेरा 8 दिया हुआ है और डी मेरा 9 दिया हुआ है। तो ए डी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी दिया हुआ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दे दिया गया है। ए कितना, ए 3 है, नीचे लिखेंगे 3, अनुपात का अनुपात बी मेरा 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 उतार देंगे। फिर से मेरा बी 5 दिया हुआ है, 5 लिख देंगे, अनुपात का अनुपात उतार देंगे और सी मेरा 7 दिया हुआ है, ठीक है। उल्टा इनका यूज करेंगे, 5 को 3 से इंटू करेंगे या 3 को 5 से इंटू करेंगे 15, 5 को 4 से इंटू करेंगे 20, 7 को 4 से इंटू करेंगे तो 28, 28, ठीक है। अब मेरा सी दिया हुआ है 8, सी के सेंटर में 8 लिख देंगे नीचे, और डी मेरा 9 दिया हुआ है, 9, अनुपात लगा देंगे बीच में। फिर से उल्टा इनका यूज करेंगे ऐसे। और हमसे पूछा क्या गया है, ए और डी, ए पूछा गया है और डी पूछा गया है, ठीक है। तो ए मेरा है, ए मेरा पूछा गया, तो ए कहाँ, ये वाला मेरा ए है 15, कहाँ पर वार कर रहा है तीर, 8 पे। तो 15 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 120, ठीक है। और फिर मेरा डी पूछा गया, तो डी मेरा ये है, डी कहाँ वार कर रहा है 28 पे। इसको इंटू कर लेते हैं, 9 8 72 का 2 हाथ में रहा 7, 9 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 18, 18 और 7 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 लिख देंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 2 का पहाड़ा में 60 आता है, इसको 2 का पहाड़ा में काट लेते हैं, 1 बार में 2 बार में 1 जाएगा 6 बार में, और भी कटेगा 2 का पहाड़ा में ही कटेगा। इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं 30 बार में, इसको काट लेते हैं 6 बार में, इसको यानी 30 अनुपात 30 अनुपात 63 आ रहा है, ठीक है, 30 अनुपात 63 आ रहा है। ए अनुपात डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 30 अनुपात 63 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, ये और भी कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 3 का पहाड़ा में 1, तो 10 अनुपात 21 मेरा हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 9 है और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 3 है, ठीक है, और c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 3 है और d अनुपात e बराबर 2 अनुपात 5 है, तो a अनुपात e क्या होगा, ठीक है। हम लोग चाहे दोस्तों तो ए बी सी डी ऐसे करके उल्टा इनका यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा निकलेगा, ठीक है, और एग्जाम में हमको समय बचाना है। तो इसको शॉर्ट तरीका कैसे बना सकते हैं, मिश्र अनुपात के नियम से, ठीक है। तो हमको मिश्र अनुपात का नियम लाएंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, बेसिक पार्ट्स में, ठीक है। तो देखिए ए है 5, बी है 9, बी है 4, सी है 3, सी है 2, डी है 3, डी है 2, ई है 5 और ए ई तो पूछा गया है, ठीक है। तो मिश्र अनुपात लाएंगे, इसमें ए ई बराबर पूछा गया है, ठीक है। तो मिश्र अनुपात लाएंगे ए बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी इंटू डी बटा ई, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो ए के क्या है, ए मेरा 5 है, 5 लिख देंगे, बी मेरा 9 है, 9 लिख देंगे नीचे, इंटू का इंटू, फिर मेरा बी कितना है, देखिए ये वाला बी, एक बी तो हो गया, ये दूसरा बी है 4 है, 4 लिख देंगे, सी मेरा कितना है 3, फिर से सी मेरा क्या है, फिर से सी मेरा 2 है, 2 लिख देंगे, बटा फिर मेरा सी मेरा कितना है 2 है, तो सी की जगह फिर 2 आ जाएगा, और डी
फिर डी मेरा कितना है 3 है, डी मेरा 3 है तो फिर डी 3 आ जाएगा। फिर डी कितना है, फिर इधर वाला डी कितना है 2 है तो डी की जगह में 2 आ जाएगा। और ई मेरा 5 है, देखिए इधर से 5 तो 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो कुछ कट नहीं रहा, 5 5 कट जा रहा है, एक 5 कट गया और तो कुछ नहीं कट रहा नहीं। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 8, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 16, 16 आ जाएगा। नीचे देखते हैं 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 27, 27 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 27 का 27 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 7 का 14 21 7 में रहा 2 6 7 8 81, 81 आ जाएगा। ठीक है 81 आ जाएगा। तो कितना अनुपात आ जाएगा, ए अनुपात ई का अनुपात आ जाएगा 16:81 मेरा अनुपात में आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा 16:81 ना, तो 16:81 यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और इजीली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:5 है और बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। बहुत इजी है दोस्तों, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैं बेसिक क्लासेस में आप लोग को बता चुका हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब इसमें पुट कर दें, ए का मान कितना है 2, बी का मान 5, बी का मान कितना है 3 और सी का मान 4। ठीक है, तो ए बी सी का मान क्या होगा पूछ लिया गया। ठीक है, तो ए कितना है, ए का मान 2 है, 2 ए के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अनुपात का अनुपात दे देंगे। बी कितना है 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर से बी कितना है 3, तो बी के सेंटर में लिखेंगे नीचे 3, अनुपात का अनुपात उतार देंगे। सी मेरा कितना 4। ठीक है, अब यहाँ उल्टा एन का यूज करेंगे, ऐसे उल्टा एन। 2 को 3 से इंटू करना, 3 को 5 से इंटू करना, 5 को 4 से इंटू करना। ठीक है, तो 2 को ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 से इंटू करेंगे 6, अनुपात 3 को 5 से करेंगे या 5 को 3 से करेंगे 15। ठीक है, अनुपात का अनुपात उतार देंगे, 5 को 4 से करेंगे या 4 को 5 से करेंगे 20। ठीक है, आ जाएगा। तो 6:15:20 मेरा आंसर हो जाएगा। ए बी सी का मेरा अनुपात निकल गया। ठीक है, और ए बी सी हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।